हेलो एवरीवन, क्वेश्चन मार्क अनिल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं टैली में सेल ऑर्डर एंड डिलीवरी नोट्स और रिजेक्शन इन कैसे करते हैं हम अपने टैली में। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हम चलते हैं डायरेक्टली सेल ऑर्डर के बाउचर्स में। आपने जो मैं पिछले वीडियो में मैंने देखा है परचेज किया था, उसी को मैंने सेल करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक पार्टीज ले लेता हूँ, जैसे पार्टी कौन है, ये हमारे पास ये है। यहाँ पे देखिए मोर टर्म ऑफ पेमेंट्स। आप पेमेंट कैसे करेंगे ये आपको रेफरेंस में देना है, अदर रेफरेंस में करना है तो अदर रेफरेंस। डिलीवरी कैसे होगी, डिलीवरी के कंडीशन क्या होंगे, डिलीवरी के कंडीशन क्या होंगे, ये चीज होना है। डिस्पैच थ्रू, डिस्पैच किससे करेंगे ये उसका डिजिनेशन डालना पड़ेगा। और जो कोरियर नेम होगा, कोरियर एजेंट नेम होगा उसका, और बिल नंबर्स भी आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे, और मोटर व्हीकल नंबर्स यहाँ पे डालने के बाद इंटर करेंगे। और जो कस्टमर है उसका पूरा एड्रेस वगैरह बढ़िया से डालने के बाद यहाँ पे इंटर करेंगे ऑर्डर नंबर 1। अब यहाँ पे जिस प्रकार की, जैसे मैंने लगाया है सेल जीएसटी 12%, तो यहाँ पे 12% ही वाला आइटम्स यहाँ पे नीचे आप ले सकते हो, उसके अलावा और कोई भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर बनाया जिस पर मेरे पास, मैंने पिछले वीडियो में परचेज किया था 24 मॉनिटर मैंने परचेज किया था। इंटर करता हूँ। अब मैं यहाँ पे 12 मॉनिटर जो है खरीद लेता हूँ 6000 रुपए में। 4550 का मैंने खरीदा था, परचेज किया था, और मैं 6000 में इसको बेच रहा हूँ। ठीक है, इंटर करना और यहाँ पे एक्सेप्ट कर देना। जैसे इंटर करोगे यहाँ पे नीचे अगर और भी कोई 12% वाला आइटम्स आपको लेना है तो ले सकते हैं। यहाँ पे वैसे ही सेम प्रोसेस होगा। तो मैं ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी इसीलिए एक ही ले रहा हूँ। ठीक है, जैसे इंटर करेंगे तो नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे लगाना है CGST। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक कट गया। फिर इसके नीचे आपको SGST कैलकुलेशन देना है, SGST ये भी। अब यहाँ पे इंटर करके आपको सिंपल सा, अगर नरेशन में आपको कुछ देना है या नरेशन में कुछ लिखना है, ठीक है, तो आप टाइप कर सकते हो आसानी से। उसके नेक्स्ट करके एक्सेप्ट कर दीजिए। अब उसके बाद जैसे हमने इसको आइटम्स को डिलीवर कर दिया, क्या कर दिया, डिलीवर कर दिया, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइटम्स को डिलीवर करते हैं। यहाँ पे जस्ट डिलीवरी नोट ओपन कर लेते हैं, इसका शॉर्टकट होता है अल्टर प्लस F8, इंटर कर लेंगे। अब यहाँ पे जिसको मैंने परचेज किया, जिसको मैंने सेल किया है, उसी से आपको डिलीवर करना है। अब यहाँ पे पूछेगा आपसे ऑर्डर नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, एंड ऑफ लिस्ट करके इंटर करके। अब यहाँ पे जो भी कंडीशन आप डाल रहे होगे ऑटोमेटिक खुद ही आ जाएगा। ठीक है, इंटर करने के बाद यहाँ पे मिस्टर कृष्णा आ गया, उसकी डिटेल्स आ गई सारी की सारी। आप इसको आप एक्सेप्ट करिए। यहाँ पे जो भी आइटम्स हैं आप आइटम मिला लीजिए, उसके बाद सारा इसे भेज दीजिए। अगर आपको कम भेजना है, कम डिलीवर करना है तो आप कम भी कर सकते हो, और बाद में भी कुछ आप डिलीवर कर सकते हो। ठीक है, इंटर करके आप इसको एक्सेप्ट कर देते हैं हम यहाँ से। अब देखिए ईवी बिल अभी बताया नहीं है, ईवी बिल मैंने एक दूसरे वीडियो में डिस्कस कर दिया है, उसको आप भी देख सकते हो कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, इंटर के एक्सेप्ट कर दीजिए। अब मान लेते हैं कस्टमर जो है, जो है मुझे वापस कर रहा है सामान को। भाई कोई डेथ हो गया, जैसे कोई अभी मैंने मॉनिटर सेल किया, उसको अगर बाय चांस स्क्रीन टूट गई, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वापस करेगा, तो फिर हमें उसे दोबारा भेजना होगा। इसीलिए हम करेंगे रिजेक्शन इन। तो रिजेक्शन इन के लिए सिंपल सा आप ओपन कर लीजिए, यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे रिजेक्शन इन का। इंटर करिए अल्ट कंट्रोल प्लस F6। अब जिस पार्टी से आपने सेल किया है, जिस पार्टी को आपने सेल किया है, उसी पार्टी का नाम लेंगे। ठीक है, इंटर करेंगे। अब अपने क्या था, मॉनिटर था, जैसे आप मॉनिटर लेंगे यहाँ पे आ जाएगा कि आपने कितने का सामान कैसे कितना भेजा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 12 है। ठीक है, 12 मान लीजिए उसने 3 वापस कर दिया, कितना, 3 वापस कर दिया। अब एंड ऑफ लिस्ट करके इंटर कर दीजिए, और सिंपल सा आप एक्सेप्ट कर दीजिए, और बाकी आपको कुछ नहीं करना है। और 3 फिर से आपको करना पड़ेगा, 3 फिर से आपको डिलीवर करना पड़ेगा। उसके लिए फिर से आप डिलीवरी ऑप्शंस में, डिलीवर में आप चले जाइए। यहाँ पे देख लीजिए आपको ऑप्शंस मिल जाएगा डिलीवर। ठीक है, तो यहाँ पे आप एंटर करिए। अब यहाँ पे देखिए फिर से आ गया। अगर आपने सारे आइटम्स डिलीवरी कर दिया है तो ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। अगर उसने फिर से वापस भेज दिया, ठीक है, फिर से ये यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि जितना आइटम्स आपको डिलीवर करना रहेगा उतना वापस यहाँ पे ऑर्डर नंबर आ जाएगा। इंटर करिए, ऑर्डर नंबर डालिए, आप रेफरेंस वगैरह चूज करिए, इंटर करिए। अब देखिए जो आपने रिजेक्शन इन किया था, तो वो देखिए यहाँ पे आइटम्स आ गए। अब इसको भी आप एक्सेप्ट कर दीजिए, एक्सेप्ट। ठीक है, अब हमारा आइटम्स हो गया डिलीवर्स। इसका डिटेल देख लेते हैं कैसे, कहाँ पे कैसा स्टोर होता है। हम क्या करेंगे, डिस्प्ले रिपोर्ट में चले जाएंगे। अब यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री चेक कर लेते हैं कि हमारा जो
सेलिंग का जो आउटस्टैंडिंग है वह सही से हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ऑल ऑर्डर्स देख लेता हूँ कैसा है। देखिए यहाँ पे क्लियरली हमारा सेल ऑर्डर्स क्लियर हो गया है। तो सेल ऑर्डर क्लियर होने के बाद अब हमारा जो है बिल पेंडिंग में दिखने लगेगा। जो हमारा बिल है यहाँ पे देखिए, परचेज नहीं, सेल वाला ओपन करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने एचपी का मॉनिटर, देखिए ये 3 मैंने बाद में और उसके बाद में। अब ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसका अगर बिल बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस बाय प्रोसेस आपको बताएंगे। ठीक है, तो बिल बनाने के लिए सिंपल सा आप सेल वाउचर्स में चले जाइए। ठीक है, यहाँ पे एंटर करिए, बैक करिए और आइए। अब यहाँ पे वाउचर्स में आप चले आइए। वाउचर्स में आने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली ओपन कर लीजिए सेल, या फिर प्रेस करिए, सेल खुल गया। अब मिस्टर कृष्णा था, मिस्टर कृष्णा ले लीजिए। ऑर्डर नंबर क्या था, 1 था, और यहाँ पे एंटर करके ऑर्डर नंबर 2 भी ले लीजिए, क्योंकि मैंने दो रिसीव किया था, जो मैंने 2 बार डिलीवर किया था उसका पूरा रिसिप्ट ले लेंगे और एंटर करके आपको एक्सेप्ट कर देना है। अब देखिए ये हमारा बिल बन के सारे का तैयार हो गया एकदम परफेक्ट तरीके से। ठीक है, यहाँ पे सारा डिटेल्स आप देख सकते हो, क्या क्या मैंने कैसे कैसे किया है। यहाँ पे इसको नो रखता हूँ और एंटर करके एक्सेप्ट कर देता हूँ। बाई चांस उसके पास अगर बच गया कोई सामान, कुछ चीजें बच गया, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा क्रेडिट नोट। इसका शॉर्टकट हमारा होता है अल्टर प्लस F6। अब उसने वापस कर दिया, फिर उसके पास पेमेंट मुझे रिसीव करना पड़ेगा, तो ये भी चीजें दिक्कतें होती हैं। तो सबसे मैं आपको दिखाता हूँ इसके लिए आपको करना क्या होगा। चलिए हम आइए चलते हैं डिस्प्ले रिपोर्ट्स में। डिस्प्ले रिपोर्ट्स में हम देखेंगे, जैसे मैंने पहले आपको दिखाया था कि बिल पेंडिंग में भी दिख रहा था ना, तो वो चीजें आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए बिल पेंडिंग हट गया क्योंकि मैंने उसका बिल बना दिया था ऑलरेडी। अब उसके बाद आपको आ जाना है बाहर। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में देखिए आउटस्टैंडिंग और रिसीवल, कितना अमाउंट हमें रिसीव करना है। 80,640 रुपए टोटल अमाउंट मुझे कृष्णा से रिसीव करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं, इसको रिसीव कर लेते हैं। रिसीव किस में होगा, रिसीव वाउचर्स में होगा। तो आप अब चले जाइए यहाँ पे वाउचर्स में। वाउचर्स में जाने के बाद यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करिए और यहाँ पे जो भी पार्टी से रिसीव करना होगा यहाँ पे वो ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ मिस्टर कृष्णा। देखिए ये चीजें अभी शो नहीं हो रहा है यहाँ पे मिस्टर कृष्णा, तो इसके लिए मुझे एक थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। अल्टर में जाइए, थोड़ा सा यहाँ पे लेजर में आ जाइए। लेजर में आने के बाद यहाँ पे जो मिस्टर कृष्णा है, यहाँ पे देखिए एक चीज यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है। यहाँ पे देखिए ये सही तो है, सब कुछ सही है, मिस्टर कृष्णा 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 कृष्णा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एक चीज, यहाँ पे अब मैंने एक चीज डिस्कस किया था आपसे, मेंटेन बिल बाय बिल, ये तो होगा ही होगा जस्ट यहाँ पे। ठीक 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 है, तो अब यहाँ पे हम फिर से एक बार एंट्री करके देख लेते हैं बढ़िया से क्या हमारी दिक्कतें आ रही हैं। मिस्टर कृष्णा, ठीक है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कैश ले लेंगे, कैश उसने रिसीव किया है। अब यहाँ पे ले लेंगे मिस्टर कृष्णा। अब यहाँ पे मिस्टर कृष्णा ले लेंगे, कितना था, 80,000। अब यहाँ पे देखिए अगेंस्ट रेफरेंस आ गया, अगेंस्ट रेफरेंस लीजिए, जो भी पेंडिंग बिल होगा, जो भी फाइनल उसका बैलेंस होगा वो यहाँ पे शो कर जाएगा। अब यहाँ पे एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए, एंड ऑफ लिस्ट करिए और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लीजिए। अब वहां से आया टोटल क्लियर हो गया। अब उसके बाद अब देखिए एक बार हम आपको दिखा देते हैं, वहां से टोटल क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आ जाइए डिस्प्ले में और यहाँ पे आप चले जाइए इसमें। उसके बाद आपको आउटस्टैंडिंग में जाना, रिसीवल। अब देखिए क्लियर, ऑल क्लियर। अब यहाँ पे देखिए पेबल में भी ऑल क्लियर, सब कुछ ऑल क्लियर है। ठीक है, अब उसके बाद जैसे ही उसने कुछ चीजें बच गई हैं उसको वापस करके उसका पैसा उसने मुझसे मांगा। ठीक है, कि भाई ये 2 मॉनिटर मेरा बच गया है, इसका आप वापस कर लीजिए, वापस करके मुझे पेमेंट वापस कर दीजिए। ठीक है, उसके लिए मुझे करना पड़ेगा अब यहाँ पे क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे मिस्टर कृष्णा ले लेते हैं, नॉट अप्लीकेबल, इंटर 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 इंटर। ठीक है, अब यहाँ पे मिस्टर कृष्णा ले लीजिए। ठीक है, मिस्टर कृष्णा लेने के बाद ये सेल आ गया। ठीक, अब क्या वापस कर रहा था उसने, मॉनिटर्स। अब यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल। अब यहाँ पे क्वांटिटी डालना है 2, अमाउंट ऑटोमेटिक आ गया, सब कुछ ऑटोमेटिक आ गया। अब यहाँ पे अगर डिस्काउंट है तो ठीक है, नहीं तो एक बार और एंटर करिए। यहाँ पे जीएसटी के साथ आप एक्सेप्ट करेंगे और जीएसटी के साथ ही आपको जो है रिटर्न भी करना है, एक्सेप्ट करना है, देना भी है, सब कुछ करना है जीएसटी के साथ ही, क्योंकि आपने जीएसटी के साथ ही किया था। ठीक है, इतना करने के बाद आप इसको एक्सेप्ट कर दीजिए।
अब क्या करेंगे, उसके बाद आपको करना पड़ेगा, आपको पैसा पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो पैसा पेमेंट देखिए, अब यहाँ पे ये आप चले जाइए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आउटस्टैंडिंग, और यहाँ पे आप आ जाइए पेबल में, देखिए यहाँ पे दिखने लगा। अब उसके बाद अब इसको क्या करिए, पैसा पेमेंट करने के लिए हमें चले जाना होगा वाउचर्स के अंदर, और पेमेंट वाउचर्स में। पेमेंट वाउचर्स आप ओपन कर लीजिए फटाक से, खुल क्या, एंटर करते हैं, और यहाँ पे मैं लेता हूँ कैश। ठीक है, कैश लेने के बाद यहाँ पे कौन था, मिस्टर कृष्णा था, मिस्टर कृष्णा एंटर करिए। अगेंस्ट रेफरेंस देखिए यहाँ पे फाइनल बैलेंस उसका आ गया भाई, कितना मुझे पेमेंट करना है। ठीक है, एंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिए, डीआर एक्सेप्ट कर दीजिए। ऐसा ये वो पूरी टैली के सेल कैसे करते हैं, कैसे रिसिप्ट करते हैं, कैसे डिलीवर करते हैं, कैसे उसका बिल बनाते हैं, सारा प्रोसेस एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।